हेलो गाइस, आज जिस चैप्टर को हम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। और इस चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। बेसिकली इस चैप्टर के बारे में हमको सब पता है, बट सिर्फ थोड़ा बेसिक पता चल जाए और एक क्वेश्चन का करने का तरीका पता चल जाए तो शायद हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको रिलेशंस तो आपको सारे पता हैं, बट आपको ये नहीं पता कि डिनोट किसको किस चीज़ से किया जाता है। देखिए, मेल मेल पर्सन को आप किससे डिनोट करोगे? बॉक्स से। मेल पर्सन को आप बॉक्स से डिनोट करोगे, जबकि फीमेल पर्सन को आप सर्कल से डिनोट करोगे। अब जैसे कोई पुरुष महिला पति पत्नी है, तो उनके बीच संबंध हम हमारे रफ वर्ग में डिनोट करेंगे, वो कुछ इस प्रकार करेंगे। ये हो गया पुरुष और ये उसकी पत्नी। जैसे सेंटेंस में लिखा है कि ए बी का पति है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? ए बी का पति है मतलब ए क्या है? पुरुष है। ए पुरुष है तो पुरुष को डिनोट हम किससे करते हैं? इससे। बी, स्वाभाविक बात है, बी क्या होगी? पत्नी। और ये पति का साइन लगा है मतलब दोनों के बीच में क्या होंगे? 2 बॉन्ड लगेंगे। ये ठीक है। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन होता है कि सी ए का पुत्र है। पुत्र मतलब सेकंड जनरेशन, पुत्र मतलब इसका पुत्र है। तो यहां हमने 2 बॉन्ड क्यों लगाए? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। जब पुत्र की बात आती है तो हम एक बॉन्ड लगाते हैं कुछ इस प्रकार का, पर वो एक बॉन्ड नीचे की दिशा में लगाते हैं क्योंकि इनके बाद ये आएगा, इनके बाद इनका पुत्र आएगा। और पुत्र चूंकि पुरुष है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? बॉक्स से। अब यदि यहां कहा जाता है बी की बहन डी है, तो बी की बहन डी है, हमारे पास ये ए है जो किसका पति है? बी का। और ये सी है जो किसका बेटा है? ए का। ए का बेटा है तो बी का भी बेटा होगा क्योंकि बी इसकी माँ होगी। अब हमसे लिखा है बी की बहन डी है। बी की बहन डी है मतलब बी की बहन। और बी की बहन, अब ये बताइए बी की बहन नीचे होगी या उसके साथ होगी? बी की बहन का जन्म उसके साथ ही हुआ होगा, उसके बाद तो हुआ नहीं होगा, इसलिए हम बी की बहन को साथ में जोड़ते हैं, पर एक बॉन्ड से जोड़ते हैं क्योंकि वो इसकी सिस्टर है। ओके। अब डी चूंकि सिस्टर है मतलब फीमेल है, इसलिए हम इसको सर्कल से डिनोट करेंगे। अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं कि सी का संबंध डी से किस प्रकार है। सी क्या है? मेल कैंडिडेट है और सन है किसका? बी का। बी का सन है, बी का सन है और बी किसकी सिस्टर है? डी की। तो सी क्या हुआ? सी की डी क्या हुई? ये मौसी ही लगी सी की। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है बेसिक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है। किसका परिचय? रीना का। ठीक है, एक पर्सन अपने पास रीना है और एक पर्सन अपने पास मोनिका है, दोनों की दोनों फीमेल है। कहती है कि वह मेरे पिता। कौन? रीना की चर्चा की गई, रीना का परिचय कराया जा रहा है। किसका परिचय कराया जा रहा है यहाँ पे? रीना का। तो सबसे पहले हम रीना को डिनोट कर लेंगे ऐसा। ठीक है, सर्कल में। अब कहा गया है कि रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की पुत्री है। अब मोनिका ये है मोनिका के पिता। ठीक है, मोनिका के पिता हमने क्या बताया था आपको? जब पिता की बात होती तो पिता पहले आते हैं, इसलिए पिता को ऊपर जाएंगे और पिता चूंकि पुरुष पर्सन है इसलिए उसमें क्या लगेगा? पिता में बॉक्स, मोनिका के पिता। अब यहाँ पे लिखा है वह मेरे पिता, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री की पुत्री है। मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री कौन हुई? मोनिका खुद होगी। क्यों? क्योंकि उसकी इकलौती पुत्री है मतलब एक ही पुत्री है, और जब एक ही पुत्री है तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, मोनिका की इकलौती पुत्री मतलब कौन है? ये रीना है। अब हमसे कहा गया है मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है? मोनिका, ये मोनिका है और रीना है।
अब जो हमसे पूछा है मोनिका, क्योंकि मोनिका का संबंध पूछा है। मोनिका का संबंध क्या है? मोनिका का संबंध क्या है? मोनिका इसकी माँ है। मोनिका क्या है? इसकी माँ है। यदि ये पूछते हमसे रीना का मोनिका से क्या संबंध है, रीना को यदि पहले लिखा जाता क्वेश्चंस में तो रीना का संबंध बताते और इसमें हम रीना को जेंडर डिनोट करते। रीना कहती मैं आपकी कौन लगती हूँ, तो रीना क्या लगती है? मोनिका की पुत्री। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह व्यक्ति कौन है, मित्र कौन है, हमें नहीं पता। अब देखिए इसमें जेंडर कैसे डिनोट करते हैं। हमसे कहा गया है कि वह एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि, ठीक, एक व्यक्ति, ये कोई पर्सन है, पर्सन मेल है फीमेल है ये नहीं पता है, पर व्यक्ति है, अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता, ये हो गया पिता मतलब पुरुष पर्सन, की पत्नी मतलब सर्कल। ओके, अभी हमको कुछ नहीं पता, केवल ये पता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र, ये की पुत्री है। ये समझ आया? अब हमसे कहा है एक फोटो की ओर इशारा करती है, फोटो किसकी है? इसकी। ठीक है, इसी का रिलेशन बताया जा रहा है, इसकी फोटो हो गई है। अब इसका रिलेशन कैसे बताया, किसने बताया? और ये देखिए, एक व्यक्ति, कोई पर्सन है, यह अपने मित्र, अपने फ्रेंड को बताता है कि वह मेरे पिता, यह जो लड़की है इसके बारे में कि वह मेरे पिता, मतलब वह मेरे पिता, ये उसका पिता हो गया। इसके पिता की पत्नी, ये पत्नी हो गई। कि इकलौती पुत्र, ये खुद हो गया, वह की पुत्री है। तो फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? ये लड़की इस व्यक्ति की क्या है? देखिए दोस्तों, अब भी बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, यदि ये पूछता हमसे ये पर्सन इस लड़की का क्या है, तो पर्सन क्या होता है? इसका पिता। पर ये पूछा है कि ये लड़की इस पर्सन की क्या है, क्योंकि संबंध इस लड़की का पूछा है और संबंध लड़की का पूछा है, मतलब लड़की कहेगी कि मैं आपकी कौन लगती हूँ, तो पिता का क्या उत्तर होगा? तुम मेरी पुत्री लगती हो, डॉटर कहेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा। अब यहाँ पे अनिल को हम बना लेते हैं, ये अनिल चूंकि मेल पर्सन है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, अब कोई फोटो है, करता है वो इशारा। अब देखिए किस प्रकार की, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, वह मेरे दादाजी। अब ये अनिल है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ ने अनिल ने पहले ही कहा दिया है कि अनिल के दादाजी, क्या कह दिया है अनिल ने? अनिल के दादाजी। अब अनिल के दादाजी कहा है तो अनिल तो यहाँ होगा। अनिल के दादाजी कब होगी? जब अनिल के मम्मी पापा, अनिल के मम्मी पापा के पापा, अनिल के पापा के पापा क्या होंगे? अनिल के दादाजी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना डिनोट पहले ही लाइन में कर दिया कि अनिल ने एक इस फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी। दादाजी तक जैसे ही हमने पढ़ा, हमने कहा देख लिया ये अनिल है, अनिल के ये पापा हो गए, अनिल के ये दादा हो गए। कि इकलौते पुत्र, ये पुत्र हो गए, की पुत्री है। अब इकलौते पुत्र मतलब ये दादाजी हो गए, दादाजी का ये सन हो गया, इस सन का इकलौता पुत्र ये है और इसकी इकलौती पुत्री भी है। इस इकलौती पुत्री का, ठीक है, इकलौते पुत्र की पुत्री है कौन? जो फोटो में है। तो इकलौते पुत्र की पुत्री कौन होगी? जो एक ही बहन होगी। और एक ही बहन को हम कैसे डिनोट करेंगे? सेम जनरेशन में है, भाई बहन है, एक साथ है, तो उनको हम एक ही लाइन में लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्या है? ये फोटो वाली लड़की हो गई। ठीक है, ये फोटो वाली लड़की हो गई। अब हमसे पूछा अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है। अनिल का संबंध पूछा है तो अनिल क्या हुआ? भाई हुआ। अनिल क्या हुआ? भाई हुआ फोटो वाली लड़की का, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना कहती है, कौन कहती है? बीना। ये बीना होगी और बीना फीमेल हो गई। फीमेल मतलब सर्कल, याद रखना कि वह मेरे दादाजी का पुत्र है, वह मेरे दादाजी का पुत्र है। अब इसके दादाजी मतलब इसके पिताजी, इसके पिताजी के पिताजी, इसके क्या हो गए? दादाजी। ये डबल बॉन्ड का चक्कर याद रखना दोस्तों, ये तभी लगाना जब मेल फीमेल पार्टनर हो, कपल हो। ओके, अब यहाँ पे लिखा है ये हो गई बीना, बीना के
पापा जी और पापा जी के पापा जी उसके दादाजी। अब उसने कहा कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना कहती है, वह मेरे दादाजी का पुत्र है। वह मेरे दादाजी, ये दादाजी हैं, दादाजी का पुत्र है। लड़की का बीना से क्या संबंध है? अब देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे गोचा खाएंगे। शुरू शुरू में हम देखते हैं तो हम लगता है कि लड़का जो है इसका पिता होगा। लड़का क्या होगा? बीना का पिता होगा। कह देंगे क्यों? क्योंकि दिख रहा है हमको सीधा सीधा, ये दादाजी, दादाजी का सन, सन की बेटी बीना, बीना के जो सन है उससे क्या संबंध होगा? पिता का। पर यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है ना कि दादाजी के कितने लड़के हैं, एक है, दो हैं। जब दादाजी की हमें नहीं पता कितने लड़के हैं, तो हो सकता है दादाजी का एक लड़का और हो सकता है जो बीना है, जो बीना के जो पिता है उसका एक भाई और हो, और बीना उन्हीं की ओर इशारा कर रही हो। यहाँ चूंकि कुछ डिनोट नहीं किया गया है कि यदि ये लिखा होता कि बीना के दादाजी के इकलौते पुत्र लिखा होता तो हम डायरेक्ट फादर लगा देते, बट यहाँ इकलौते पुत्र नहीं लिखा था। यहाँ वह मेरे दादाजी का पुत्र लिखा है, तो दादाजी के 1 2 3 पुत्र हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर में एक फादर भी हो सकता है और आंसर में एक अंकल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं और यहाँ पे डेटा क्या है? आधा दिया है, इनएडिकेट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डेटा। ठीक है, डेटा इनएडिकेट, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं आपको बता दूं जो इसमें मेन बातें हैं इस चैप्टर में याद रखने योग्य। देखिए, मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या डिनोट करता है? डबल बॉन्ड, कपल डिनोट करता है। ओके, ये वाला जो है ये सिंगल बॉन्ड क्या डिनोट करता है? सिंगल बॉन्ड डिनोट करता है आपके भाई बहनों के बारे में। ये इसका मतलब क्या होगा इस लाइन का? देखिए, इस लाइन का मतलब होगा ए और बी हम दो डिनोट कर दें तो ए बी का भाई है। इस लाइन का मतलब होगा ए बी का पति है। और एक चीज और इसमें जो ऐड करनी है वो क्या बची अपने पास? ये वाला ए। अब इसमें क्या है दोस्तों? ए बी की माँ है। अब मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इसमें रिलेशंस क्या है? तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि डी का, याद रखना, डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।